स्वागत है प्यारे विद्यार्थियों आपका प्रश्नावली 8.1, जिसमें आज हम करेंगे इसका 5वां सवाल, जिसमें दिया हुआ है यदि सेक थीटा 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो अन्य कौन से, क्योंकि हमारे पास आपको पहले ही पता है हमारे पास त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं। अगर सेक थीटा ये दिया हुआ है तो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोस थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा का तो ऑलरेडी है, टेन थीटा, कोट थीटा, तो इनके सब के मान हमें निकालने होंगे, तो ज्ञात करने होंगे। ये इसका कहने का मतलब ये है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसी बात पर हम सबसे पहले हल करते हैं इसको, और हल में लिखते हैं किसके मान जो है सेक थीटा किसके बराबर होती है, उसको लाल बटे काका, या जो हमारे पास फॉर्मूला होता है ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, उसके हिसाब से देखेंगे। अगर सीधा चलेगा तो साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा तक तो सीधा फॉर्मूला है, लेकिन उसके बाद जब कोसेक थीटा, सेक थीटा और टेन थीटा, कोट थीटा की बात की जाए तो वहाँ पर ये फॉर्मूला उल्टा हो जाता है। वहाँ पर होगा हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद, या लाल बटे कक्का, अगर वो सीधा है तो उसका उल्टा हो जाएगा कक्का बटे लाल। तो उसके हिसाब से ही जहाँ पर ये सेक का मान है 1 2 3 करके 6 पॉइंट है, तो दूसरे नंबर पर सेक होता है, कोसेक का विपरीत है, तो इसका उल्टा हो जाएगा कोसेक थीटा का, कोस थीटा का ही। तो फिर इधर तो ये आपको नॉर्मली ज्ञान होना चाहिए माइंड में, लेकिन एक बार आपके ये माइंड में आ गया तो आपको फिर टेंशन नहीं होगी। बस इस चीज़ को ही देख के ये सवाल सोल्व होंगे, इनको देख के घबराना नहीं होता। ये थोड़े ऐसे देखने में जटिल लगते हैं, लेकिन बहुत ही सिंपल और आसान है। तो इसके बाद शुरू करते हैं प्यारे देती इसी बात पर ये सवाल लिखते हैं हल। हमारे पास दिया क्या है, दिया है सेक थीटा बराबर 13/12। तो ये रखा बारे प्यारे विद्यार्थियों। तो मैं आपको पहले बता दूं प्यारे विद्यार्थियों, हम जो फॉर्मूले में पढ़ते हैं हमें पता ही है सेक थीटा बटे कोस थीटा ये सब क्या चीज़ें हैं। तो पहले मैं आपको यहाँ थोड़ा समझा देता हूँ रफ वर्क पर, थोड़ा कच्चा काम। ये ट्राइंगल है और सेक थीटा के लिए बता रहा है ना, हमारे पास 3 थीटा होती है ना। अब ये सेक थीटा जो है उल्टे के त्रिभुज के उसके हिसाब से चलेगी, उल्टे फॉर्मूले के हिसाब से। तो लिखेंगे हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद। तो पहले पॉइंट पे क्या होता है, साइन थीटा का अपोजिट जो होता है कोसेक होता है, कोसेक, कोसेक आता है। उसके बाद सेक थीटा आता है, साइन कोसेक थीटा, सेक थीटा इसके लिए, और इसके लिए कोट थीटा। तो क्या मान आ गया हमारे उसके हिसाब से, यानी हाइपोटेनियस और बेस। तो इसका लिए हाइपोटेनियस क्या होगा, ये तो जो ये 90 डिग्री का कोण होता है, इसके सामने वाली भुजा जो है कर्ण होती है, इसको हाइपोटेनियस या कर्ण भी बोलते हैं हम हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए। और बेस जो है ये होता है नीचे का, जिसको ये कोण टच कर रहा है, तो ये बेस है। और ये बेस जो है यानी लंब और वो जो है ना, और उनमें जब हम तुलना करते हैं ना कोणों की, ये ए कोण ये बी कोण इधर से लेते हैं टच करने के बाद, तो वो तब्दीली होती है, उस रूल को भी आपको याद रखना है, वो तो मैं समझा चुका हूँ। ये पी है, तो इसमें जो है हमारे पास दोनों चीज़ें दे रखी हैं। क्या नाम है, कर्ण दे रखा है 13, नहीं तो क्या नाम है, अच्छा कर्ण 13 होता है, और बी जो बेस जो है 12। तो इस तरह से 12 दे रखा है, लेकिन क्या निकालना है, हाइपो यानी परपेंडिकुलर निकालना है, यानी हमें लंब निकालना है। तो लंब निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय में जाना पड़ेगा। तो ये बात यहाँ तक क्लियर हो गई प्यारे विद्यार्थियों। इस त्रिभुज के हिसाब से मैंने आपको पूरा पूरा समझा दिया है नॉर्मली क्या पॉइंट है, तो क्या निकालना है। ये हमारा आधार दिया हुआ है और कर्ण भी दिया हुआ है, और ये हमें निकालना है लंब। तो लंब निकालने के लिए हमें इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय में जाना पड़ेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार चलते हैं ट्राइंगल समकोण त्रिभुज में। एक लाइन इधर से यहाँ तक लगा लेते हैं, इस साइड में कुछ सोल्व कर लेते हैं, बाकी अनुपात जो है इधर लिख देंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे, इसलिए हमारे पास क्या क्या पॉइंट आई हमने, मैं आपको यहाँ पर नॉर्मली लिख के दिखा देता हूँ। जो हमारा सेक थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, मैंने अभी बताया था आपको, लाल बटे कक्का, तो कक्का बटे के बटे ए हो जाएगा। और अगर हम इंग्लिश में बात करें तो
हमारा होगा बी बटे ए, यानी हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद। तो हर हर बोले में ये सेक जो है कोसेक पे सेकंड यानी कोसेक के बाद आता है, यानी कोस थीटा का अपोजिट है, तो इसका होगा ये होगा हमारा यानी हाइपरटर्न यानी हाइपरटर्न यानी कर्ण हाइपोटेनियस और आधार बी। तो इस तरह से इसको हम डिनोट कर सकते हैं बेस के तौर पर। तो ये आप समझ गए होंगे, इसको आधार बोलेंगे और इसको कर्ण बोलेंगे। ये पॉइंट क्लियर है यार विद्यार्थियों? तो इस चीज़ को हम यहाँ क्लियर कर लेते हैं, बी एच बटे बी हो जाएगा, जो हमारा फॉर्मूला था, मैंने भी आपको पहले क्लियर कराया। तो उसके बाद यार विद्यार्थियों क्या होता है, हमारे पास दो मान तो दे रखे हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय में चलेंगे तो हमें क्या निकालना है, आधार निकालना है। इसलिए आधार निकालना है। तो सेक थीटा ये बराबर दिया है एच और बी का मान हमारे पास है, हाइपोटेनस भी कर्ण भी दिया उधर भी दिया है, तो इसलिए लिख देंगे इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए हमारे पास लंब बराबर कितना है 13, नहीं लंब बराबर है 12 सॉरी, और कर्ण बराबर है 13। क्या निकालना है हमें, इसलिए आधार जो है हमें निकालना होगा, आधार यानी बेस। तो अब हम चलते हैं पाइथागोरस प्रमेय में। अब पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार पाइथागोरस प्रमेय, ये प्रमेय जो है उसका एक नियम के अनुसार, प्रमेय पाइथागोरस ने जो नियम बनाया उसके अनुसार पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे तो क्या होता है उसमें, अगर आधार निकालना है तो आधार बराबर होता है कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग और पूरे का वर्गमूल, ये सूत्र होता है। तो इस तरह से इसमें मान बिठा देते हैं, कर्ण का वैल्यू कितनी है 13, और 13 का वर्गमूल कर दो, वर्ग माइनस 12 का वर्ग और पूरे का वर्गमूल। तो इसके बाद क्या आएगा आधार हमारे पास आगे बढ़ने पर, 13 तेरी में 169 होते हैं, माइनस 12 बारी में 144, 169 में से 9 में से 4 गए 5, इधर बचे 6 में से 2 गए 4 गए 2, 1 में से गया 0, कुछ नहीं बचा तो 25 आ गया। तो इसलिए आधार हमारे पास 5 आ जाएगा। आधार की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास b, यानी इसलिए आधार हमारे पास होगा, आधार बराबर है 5। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें तो अब हमारे पास आधार निकालना था ना, इसमें परपेंडिकुलर निकालना था, लेकिन परपेंडिकुलर निकालना था ना, आधार भी दे रखा था, तो सॉरी हमने यहाँ पे थोड़ी गलती कर दी, इसको हम बेस लिखेंगे, यहाँ पे हमारा आधार था, ये आधार था, आधार बराबर, और हमें निकालना था लंब, तो लंब बस ये लंब निकालना था, ये थोड़ी यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक होगी हमसे। ये लंब का सूत्र भी यही होता है, कर्ण माइनस आधार का वर्ग। तो इस प्रकार से हमने आधार को घटा दिया, आधार का वर्ग कर दिया। तो इस प्रकार से हमारे पास लंब प्राप्त हुआ, ये लंब की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। तो इस प्रकार से हमारे पास लंब की वैल्यू 5 आ गई। तो मेरे इधर से उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इसने क्या कहा है, लंब की वैल्यू हमारे पास आ गई है, तो इसके बाद ये क्या कर रहा है, अब हमारे पास त्रिभुज के सब मान आ गए हैं यहाँ पे एक तरह से। अब हमारे पास कर्ण भी है, लंब 5 आ गया, ये सब चीज़ें हमारे पास आ चुकी हैं, परपेंडिकुलर लंब भी आ गया। तो अब हमें क्या निकालना है, अब जो है सबके मान निकालने हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक लाइन में लिख लेते हैं साइन थीटा, जैसे होती है उसके हिसाब से, क्या साइन थीटा का पॉइंट होता है साइन थीटा, उसके लिए क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला, साइन थीटा बराबर होता है हमारा, साइन थीटा बराबर होता था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले,
पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो साइन थीटा के लिए हमारे पास वैल्यू क्या बनती है, ये तो अभी मैं इन सबके मान लिख देता हूँ। साइन थीटा के लिए हम जो अगर हम ये फार्मूला तो अभी उल्टा चल रहा है। साइन थीटा कोस थीटा के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद, इसके बाद हर हर बोले, ये लिखा था ना हमने, हर हर बोले। तो ये चीज़ है, ये आता है साइन थीटा के लिए पहला पॉइंट। दूसरा आता है कोस थीटा के लिए फॉर्मूला, और तीसरा आता है टेन थीटा के लिए। ये हमारा रूल है, इसी नियम से हम चलते हैं। तो अब साइन थीटा के लिए अगर बात कर रहे हैं तो ये ले लिया हमने, उठा लिया पी और एच। ये क्या हो गया हमारा, पी और एच परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, इसको बोलते हैं लंब। हिंदी भी लिख लो साथ में ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको आसानी रहे। और कर्ण, तो लंब और कर्ण, तो लंब और कर्ण क्या दे रखा हमारा इस त्रिभुज के अनुसार, लंब दे रखा हमारा 5, कर्ण दे रखा 13, तो साइन थीटा का मान ये हो गया। ठीक है, ये भी एक आंसर आ गया। तो हम इनको एक लाइन में सबको लिख लेते हैं किसी तरह से बनाकर। कोस थीटा, अब कोस थीटा के लिए क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, बी बटे एच, यानी इसका मान होता है कोस थीटा बी बटे एच। तो बी का मतलब कितना क्या होता है, आधार बेस, और एच का मतलब कर्ण, बराबर कितना है, क्या आएगा, बी क्या दे रखा है इसमें 12, और कर्ण क्या दे रखा 13। तो कोस थीटा की वैल्यू भी आ गई यहाँ पे। इसके बाद टेन थीटा, टेन थीटा, टेन थीटा किसके बराबर होती है, टेन थीटा की वैल्यू होती है पी बटे बी। तो ये वैल्यू भी आ गई। पी का मतलब क्या होता है, पी लिख लो पहले यहाँ पे, इसको मतलब लंब बोलते हैं, पी बटे बी, बी को बैस बोलते हैं। तो लिख लो हिंदी में भी इसको लंब बटे आधार, शॉर्टकट में लिख लिया, समझने के लिए आपको आना चाहिए बस समझ में। तो क्या होता है इसमें, क्या दे रखा है, त्रिभुज के अनुसार रख रखा है, पी तो है हमारे पास 5, और आधार कितना दे रखा है 12, तो 10 का मान ये आ गया। उसके बाद रही बात इनके जो अपोजिट चलते हैं, साइन थीटा के अपोजिट कौन होता है, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा में चले जाएंगे अब भाई, अब ये फॉर्मूला उल्टा हो गया यहाँ पे, ये भी ये एक दूसरे के रिवर्स हो गया, ये एक दूसरे के रिवर्स हैं, समझ गए होंगे, एक दूसरे के रिवर्स हैं। वो ऊपर वाले को उल्टा किया तो ये बन जाएगा, और इसको उल्टा किया तो ये बन जाएगा। तो अब क्या आया कोसेक थीटा में, कोसेक थीटा पहले पॉइंट पे होता है, तो इसके पॉइंट आता है हर हर बोले, हर हर बोले, हर हर दो बार है, हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद। तो कोसेक के लिए होता है मान एच और पी को लिया, हाइपोटेनियस और पी। एच का मान क्या है हमारे पास, हाइपोटेनियस 13 है, कर्ण 13 दे रखा है। तो लिख लेते हैं यहाँ पे हिंदी में भी, इसको कर्ण बोलेंगे और इसको हाइपोटेनस को लंब बोलेंगे। तो वैल्यू क्या आ रही है, हाइपोटेनस हमारा 13 है ऑलरेडी, और लंब कितना दिया हुआ है यहाँ पे, लंब हमने निकाला तो 5 आया, तो 13/5 आ गया इसकी वैल्यू। तो इसके बाद कोसेक थीटा हो गया, कोसेक थीटा के बाद आता है सेक थीटा। सेक थीटा का तो ऑलरेडी हमारे पास मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है सेक थीटा का मान, पर सेक थीटा को भी हम इसी के नियम के अनुसार लिख लेंगे। ये किसके बराबर होता है, एच अपॉन बी, यानी हाइपोटेनियस यानी कर्ण बटे आधार। इसकी वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी दे रखी है, वो हमारे पास थी कितनी, 13/12। अगर हम इससे भी निकालें तो इससे भी निकल जाएगी, कर्ण हमारा 13 है, बेस हमारा 12 है, वो लिखा हुआ ही है। इसके बाद लास्ट में कौन आता है, कोट थीटा। सेक थीटा के बाद कोट थीटा, कोट थीटा की वैल्यू क्या आती है, तो कोट थीटा बराबर किसकी होती है, कोट थीटा बराबर होती है बेस बटे परपेंडिकुलर, यानी वही है ना बोले, लास्ट में वर्ड है ना बोले, यानी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो बी, बी आ गया यहाँ पे इंग्लिश के हिसाब से, और पी आ गया नीचे जो है पर हमारा परपेंडिकुलर यानी लंब। तो लाल बटे कक्का और कक्का बटे लाल, ऐसे भी सोल्व कर लेंगे प्यारे विद्यार्थी इसको।
तो बस ये बी, ए, पी, एच और बी इनसे इसलिए संबोधित किया जाता है क्योंकि इंग्लिश में इन्हीं से इनको डिनोट किया जाता है, दर्शाया जाता है। तो इसका मतलब हो गया बी मैंने आधार, आधार बराबर बटे, और पी बराबर होता है हमारा परपेंडिकुलर लंब। ताकि आपको समझ में आए प्यारे विद्यार्थियों, आप डायरेक्ट करण और ये इंग्लिश वाले पॉइंट भी लगाकर सोल्व कर सकते हैं, बस आपको समझाने के लिए ही मैंने आपको रखा हुआ है इनको ऐसे करके, ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो आपकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। आधार कितना है इसमें, आधार दे रखा है आपका, आधार है यहाँ पे 12, और लंब कितना है प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे लंब है 5। तो आप देख सकते हो जो कोट थीटा होती है टेन थीटा के अपोजिट होता है, देखो अपोजिट आंसर आए इनके। तो यही है आंसर प्यारे विद्यार्थियों। इस तरह से हमने यदि ये सेक्स थीटा ये हो तो सभी इस तरह से आप पूरे का कोई कुछ भी सवाल दे आप सबके मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं ये सब आंसर है। क्या है आंसर? तो उम्मीद करते हैं प्यारे विद्यार्थियों आपको समझ में आया होगा। इससे बाद हम करते हैं नेक्स्ट सवाल, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।